जी रवि आप स्टार्ट करें तो फिर हम तब तक वो उनका कनेक्ट हो जाता है। हम तब तक अपनी वर्शिप करते हैं। उनके ठीक है जी, कनेक्ट है मैं लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी। ठीक है सिस्टर, फिर मैं करूं वर्शिप के? जी हम पहले दुआ करेंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मसीह करिए। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल हमेशा हम सब पर और आप सब पर बना रहे। हम होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम आप सबसे मुखातिब हैं और हम खुदावंद से की हजूरी में हम सब मिलकर आते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम सारी इज्जत और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। तो इससे पहले कि हम खुदावंद की हजूरी में बढ़ें और ज्यादा वर्शिप करें, मैं चाहूंगी कि भाई सद्दीक जो है वो हमारे साथ हैं, वो जो है वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आज मैसेज किधर है? भाई सद्दीक। खुदा खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस पाक खुदा, आसमान और जमीन को खलक करने वाले असीम बाप, हम दिल से और दिल की था गहराई से आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी सताइश करते हैं मालिक। आज के खूबसूरत शाम के लिए खुदा, हम जहाँ पर दिन है खूबसूरत दिन के लिए ये आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी सताइश करते हैं, आपको मुबारक करते हैं, आपको धन्य कहते हैं मालिक पाक खुदा, के गुजरे सारे लम्हात में आपने हमें संभाले रखा, हमें बरकत दी खुदावंद। आज सुबह और आज शाम खुदावंद आपने फजल बख्शा कि हम फिर से यकजा होकर, मुत्तहिद होकर, खुदावंद इकट्ठे होकर आपके नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरे। खुदा मीटिंग के इब्तिदा में खुदा जितने पार्टिसिपेंट हैं उन सबको आपके हाथों में देते हैं, मिनिस्ट्री को आपके हाथों में देते हैं खुदा। आज जितनी वर्शिप की जाए खुदावंद पाक खुदा, उस पर अभी से खुदावंद मिन्नत करते हैं कि अपने हाथ को बढ़ाना, ताकि आज ऐसी वर्शिप हो जो खुदावंद तुझे पसंद आए मालिक, क्योंकि तू ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करे। होली स्पिरिट पाक खुदा, आज जो कुछ भी सीखा या सिखाया जाए वो खुदावंद तेरे नाम, तेरे कलाम, तेरे जलाल के खातिर मालिक। हम कम होते जाए, आप बढ़ते जाए खुदावंद पाक खुदा। और जितने लोग नहीं आ सके अभी तक ज्वाइन नहीं करते, उनके लिए भी आपके जोर से मिन्नत करते हैं खुदावंद, उनको भी अपनी नरम और मुलायम तरीके से, ताकि वो भी इस मीटिंग को ज्वाइन करे और खुदा मिलकर आपके नाम को जलाल देने का सवाब करे। शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मदद और रहनुमाई करना, बात करना, चुना, बड़ी बरकत देना, उसी का नाम लेकर दुआ मांगते हैं। आमीन। 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 हम खुदावंद की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और मैं भाई रवि से कहूंगी कि वो वर्शिप में हमें लीड करें। जी सिस्टर। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए भजन करेंगे। मेरे दिल की आस है तू, अखियाँ की प्यास है तू, मेरे दिल दी आस है तू, अखियाँ दी प्यास है तू, सदा मेरे साथ है तू, सदा मेरे साथ है तू, ऐ मसीहा, ऐ मसीहा, मेरे दिल दी आस है तू, अखियाँ दी प्यास है तू, मेरे दिल दी आस है तू, अखियाँ दी प्यास है तू, दिता जो भी कुछ मैं मंगया, मैनू अपने रंग च रंगया, दिता जो भी कुछ मैं मंगया, मैनू अपने रंग च रंगया, मेरा सुर ते साज है तू, ऐ मसीहा, ऐ मसीहा, मेरा सुर ते साज है तू, ऐ मसीहा, ऐ मसीहा, मेरे दिल दी आस है तू, अखियाँ दी प्यास है तू,
बिन तेरे ना कोई मेरा, मेरे दिल च कर बसेरा। बिन तेरे ना कोई मेरा, मेरे दिल च कर बसेरा। मेरी नजात है तू, ऐ मसीहा, ऐ मसीहा। मेरी नजात है तू, ऐ मसीहा, ऐ मसीहा। मेरे दिल दी हस है तू, अखियां दी प्यास है तू। मेरी आस है तू, अखियां दी प्यास है तू। सच आख दब तू है रहमत दिल। मुझे लगता है कि उनका वो नेट ऑफ हो गया। बात है तू, ऐ मसीहा, ऐ मसीहा। मेरे दिल दी आस है तू, अखियां दी प्यास है तू। मेरे दिल दी आस है तू, अखियां दी प्यास है तू। सदा मेरे साथ है तू, ऐ मसीहा, ऐ मसीहा। मेरे दिल दी आस है तू, अखियां दी प्यास है तू। मेरे दिल दी आस है तू, अखियां दी प्यास है तू। अखियां दी प्यास है तू, अखियां दी प्यास है तू। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर नुसरत, आप भाई रशीद से कहें कि वो दोबारा कनेक्ट करें, क्योंकि उनका माइक कनेक्ट नहीं है शायद इस वजह से। तो जी भाई रवि, आप वर्शिप को जारी रखें। जी सिस्टर। मिठा नाम यहोवा दा, मेरे अच्छा भाई, दिल विच वस ਤੁਹਾਡਾ जा। ਨਾ ਮਾਈਕ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। यसु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच वस जावे। यसु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के, ओ कदे शर्म रवि भाई उनको
थैंक यू। यहाँ पर ही आप खड़े रहें। पास्टर इस्लाम को मैं दावत देती हूँ कि वो आए और इन दोनों बेटियों के लिए खुदा से ब्लेसिंग कसरत की मांगे कि ये जहाँ जहाँ भी जाए खुदावंद ही के नाम को जलाल और इज्जत दे। सब अपने सरों को झुकाएं और सभी मिलकर इनके लिए खुदा से ब्लेसिंग मांगे कि खुदा इनको कसरत से बरकत दे। कदूस मेहमान सच्चे जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करने आओ कि खुदावन तू साडा आसमानी बाप है कि खुदावन तू अपने लोगों को ये शरफ बख्शिया कि तेरे बाप कह के पुकारते हैं ते तू अपने बच्चों दी खुदावन दुआवां नु सुनना ते कबूल करना है। ਅਸੀਂ तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करने आ आई हुई जिंदगियां दी खुदावन ने एक मिठू बड़ी बरकत दे ते जिन्ना प्रस्तिश दा वक्त हो गया तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते आ ते जेड़ियां बेटियां खुदावन ने प्रस्तिश कर रही ने इन्हां नु होर हिम्मत ताकत ते कुव्वत ते बरकत अता कर इन्हां दे गले आवाज़ां साज़ां च खुदावन तेरा कुदरत वाला लहू मांगना खुदावन खुदा जिवें जिवें खुदा तेरी प्रस्तिश दे विच अगे बढ़दियां जा ते तेरी कुदरत ते तेरी बरकत दे विच बढ़दियां जा खुदा इन्हां बेटियां दी खुदा तू दी कुर्बानी ते हिफाजत कर इन्हां दे तन मन जान बदल रूच खुदा तेरा मसा कसरत नाल खुदा उतरे और खुदा वही मसा तेरे नेकना दी जिंदगी च खुदा काम करना जाए तेरी तारीफ तेरी तमजीद करने आ इन्हां बेटियां दी खुदा तो निगरानी ते हिफाजत कर खुदा इन्हां तमजीद करना ते बाकी प्रस्ती चली है करुणानिया ने एक खुदा ने छुई इन्हें रेबी तेरे नमाई कर इन्हें बरकत दे के ते खुदा को कसरत में इस्तेमाल कर यीशु के प्यारे ते जलाली नाम से मांगते हैं आमीन 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 आमीन। God bless you. अब मैं दावत देती हूँ फर्स्ट यूपी चर्च को के वो आए और खुदावन की मदद सराई और खुदावन ही के नाम को जलाल दे। जिशान गिल और भाई जैक्सन आपके सामने आए हैं, जोरदार तालियां। और बाकी की सारी प्रस्तुति उनके साथ मिलकर करेंगे। बाजी एक दुआ और करवा एक दुआ और करवा और सेटिंग है दुआ करवा। जी सॉरी रवि भाई, वो एकदम वो कह रहे थे कि लाइव हमने होना है, तो प्लीज आप वर्शिप को जारी रखें। हाँ जी नहीं कोई बात नहीं नहीं वो मुझे आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ा, लेकिन सॉरी आप अब वर्शिप को जारी रखें। हाँ जी ठीक है। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। हाँ चलो आइए हम प्रभु के भजन गाएंगे। निरतनिया से पावे तनी लोकां नूं बण दे, निरतनिया से पावे तनी लोकां नूं बण दे, वांग लगदे उदासे पर खुशियां मनाउंदे, निरतनिया से पावे तनी लोकां नूं बनाउंदे, निरतनिया से पावे तनी लोकां नूं बनाउंदे,
ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਾਏ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੇਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਖਤਮ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਨੀਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨੀਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪੱਲਾ ਸਖਣਾ ਏ ਪਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਏ, ਰਹਿਮ ਰੱਬ ਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਡਾਡਾ ਏ, ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹਰ ਪਲ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏ, ਸੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੀਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨੀਰਤ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਜਾਤੇ ਜਗ ਤੇ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੁੱਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਨੀਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨੀਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਉਦਾਸੇ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਨੀਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨੀਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨੀਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। हालेलुया हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद की तारीफ हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने अपने माइक ऑफ रखा करें जब तक आपकी बारी ना हो, क्योंकि दुआ में जो है वो संजीदगी बहुत जरूरी होती है और डिस्टरबेंस जो है वो बिल्कुल सूट नहीं करती कि हम मतलब ऐसी कोई डिस्टरबेंस दुआ में हो। तो मैं अगर कोई वर्शिप करना चाहता है तो मैं कोई भी जो है वो वर्शिप करना चाहता है तो वो वर्शिप करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सिस्टर नोरीन है, प्रोबल है, मारिया है, और इन सब में से कोई भी जो वर्शिप करना चाहता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद की तारीफ हो। उसी के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। बादशाह जलालेगा, तेरी जंग लड़ेगा, वही कमालदा तेरी जंग लड़ेगा, वही लड़ेगा, वही लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा, वही लड़ेगा, वही लड़ेगा, वही लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा, वही लड़ेगा, तेनू जोर देगा, बादशाह जलालदा तेरी जंग लड़ेगा, वही कमालदा तेरी जंग लड़ेगा। डूंगे पानियां चों कढदा है, बिगड़े ना दिंदा हथ फड़दा है, डूंगे पानियां चों कढदा है, बिगड़े ना दिंदा हथ फड़दा है, हर मुश्किल नूं हर खतरे नूं, हर मुश्किल नूं हर खतरे नूं मोड़ देगा,
बादशाह जलालिदा तेरी जंग लड़ेगा तू ही कमालिदा तेरी जंग लड़ेगा मुक्त शिफावा बनदा है साडे कोलों दिल बस मंगदा है मुक्त शिफावा बनदा है साडे कोलों दिल बस मंगदा है साडियां गुनाहां साडियां कथावां साडियां गुनाहां साडियां कथावां दा कोल करेगा बादशाह जलालिदा तेरी जंग लड़ेगा कोई कमालिदा तेरी जंग लड़ेगा यीशु तेरे दिल का शाफी है फजल ही होना काफी है यीशु तेरे दिल का शाफी है फजल ही होना काफी है बंद बिड़ियानु बंद कुएयानु बंद बिड़ियानु बंद कुएयानु ओ कौन डरेगा बादशाह जलालिदा तेरी जंग लड़ेगा कोई कमालिदा तेरी जंग लड़ेगा बादशाह जलालिदा तेरी जंग लड़ेगा कोई कमालिदा तेरी जंग लड़ेगा तेरी जंग लड़ेगा तेरी जंग लड़ेगा हालेलुया आमीन खुदावंद की तारीफ हो। अब मैं सिस्टर नुसरत से कहूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें, उसके बाद हम कोर्स गाएंगे। सिस्टर नौरीन, अगर आप कोर्स गा सकती हैं कलाम के लिए तो इसके बाद आप कोर्स गाइएगा। सिस्टर नुसरत दुआ करेंगी। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। May His love, mercy, grace, Holy Spirit, peace be with us, Lord. Now, we say, Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Kadosh, 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 Kadosh Adonai Eloheinu Kavanish B'Shemolad. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, Creator of heaven and earth. Heavenly Father, we give you thanks and praise and all the honors and glories in the mighty name of Lord Jesus Christ, because you are the living God, Yahweh Yeshua Al-Masih, you is, who is, and who is to come. Thank you, Father, for this wonderful platform, wonderful privilege, wonderful time that we are connected in the Spirit and we are worshiping you, praising you, Lord. We enter into your courts with the praise and enter into your gates with the thanksgiving, Lord. We are already here, Lord, that we know that you're present here, Lord. We continue to that you pour your Spirit onto us. Thank you for your mercy and grace and abundance and goodness and everything, Lord. Thank you for all our family members, keeping us safe and sound under your divine protections and protecting us from this deadly pestilence, Lord. And we are here, Lord, that we are your believer, Lord, that we are nothing but, Father, you are so great. Your promises are so great. You are so faithful to your promises, Lord. Thank you for everything that you're keeping us healthy and strong among the living. And thank you for our family members and the children. And we are covered under the blood of Christ, and you have protected us according to your promises, Lord. Once again, Father, that you come and pour your Spirit onto us all, Jesus Christ, and be with us, Lord. And Father, open our minds and brains and spiritual eyes so we can worship you, glorify you with the truth and spirit, Lord. And Father, we are about to hear your message from your servants, Lord, that your servants is present, say, Lord, that you will pour your Spirit onto your servant, pour your anointing onto your servants, Lord. Give him wisdom and knowledge and words and everything, Lord, everything what you want him to speak today, because he will speak your heart today, Father, that what you have in your heart, you will speak through your servants to us, so it can be for our well-being and for our life directions, Lord. And people, many who will be blessed from this message, Father, and all of us be blessed too, Lord, and take a charge of this program from beginning to the end, and that your name be glorified and your name be worshiped and praised at this platform, Lord. To living God, Yahweh Yeshua Al-Masih,
in the powerful name of in his powerful name of Lord Jesus, in his powerful name, Father, you hear our prayers petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. आमीन। अब मैं सिस्टर नौरीन से कहूंगी कि वो कोर्स गाएं, कलाम के लिए कोर्स गाएं। रूहे पाक खुदा बंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, आ रूह रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। हालेलुया, आमीन। आमीन, हालेलुया। पाकरू, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं यहाँ पर मौजूदगी के लिए। पाकरू, तू यहाँ पर हर एक को छूता है। पाकरू, तो हर एक में मौजूद है। हम तेरी हजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू, हम तुझे वेलकम करते हैं। पाकरू, हमसे कलाम कर, अपने बंदा के वसीला से आज हमसे बोल, और हम सबकी जरूरत के मुताबिक आज तो अपने कलाम को नाजिल कर, और तमाम सुनने वालों के लिए और हम सब के लिए ये कलाम बरकत हो और हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मैं खुदावन के खादिम भाई फयाज को, पास्टर फयाज से कहूंगी कि वो आए और खुदावन का कलाम जो है वो पेश करें और खुदा के कलाम की खिदमत करें। तो हम सब उनको तालियों के साथ वेलकम करेंगे, क्योंकि खुदा के खादिम जो हैं वो कलाम में लिखा है कि हर दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया। खुदावन hallelujah. की Praise तारीफ you, हो। Lord. Yes, amen. Praise you, Lord. जी भाई फयाज, मुझे लगता है कि अभी वो वहां पर नहीं है। भाई फयाज, चलें, जब तक भाई फयाज आते हैं तब तक हम दुआ करते हैं। खुदा कदूस रब्बुल अफ़ाज, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो रब्बुल अफ़ाज है, तू जो हमारी सिपर और हमारी ढाल है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, तमाम खुदावंद माहौल के लिए, तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, और खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो इस कलाम को सुनेंगे खुदावंद, इस मीटिंग से खुदावंद वो बरकत पाएं खुदावंद। और खुदावंद आज के सारे कलाम को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं और अपने बंदा के साथ होना, तेरे बंदा को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं, सर के बालों से लेके पाँव के तलवों तक खुदावंद तेरे पाक को मांगते हैं खुदावंद। और खुदावंद तेरे पाक रूह की जुम्बश खुदावंद, गहरी हिकमत खुदावंद तेरे बंदा के लिए मांगते हैं, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। जी भाई, हम आपको वेलकम करते हैं। पहले आप
आपको हमने एक दफा वेलकम किया, आप शायद यहाँ नहीं थे, तो अब हम दोबारा आपको थैंक यू वेलकम सिस्टर करते जी, हैं। थैंक यू सिस्टर जी। सिस्टर जी मैं जरा इबादत से एक बाहर इबादत के लिए गए थे, वहां जरा थोड़ी देर हो गई, तो सॉरी। अब मैं सीधा इधर ही आ गया हूँ आपके पास, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके भी साथ हो। जी। आज शाम हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो है हमें मौके फ्राहम करता है खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए, खुदावंद की खिदमत करने के लिए, और खुदावंद के पाकरू के लिए उसके शुक्रगुजार हैं। आप सब के लिए शुक्रगुजार हैं, जितने मेरे बहन भाई जो इस वक्त जूम मीटिंग पर हैं, हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं, अपना वक्त निकालते हैं और यस्सु को अपना वक्त देते हैं। खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे। और आज हम थोड़े टाइम के लिए सीखेंगे एक जो है कि पाक कलाम में जो हमें ये सिखाया जाता है कि जब हम ईमान से दुआ करते हैं तो वो हो जाता है। जो हमारा आज का थीम है, टॉपिक है, जो कुछ हम ईमान से मांगते हैं वो हो जाता है। जो हम दुआ ईमान से करते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। और ईमान कैसा? ईमान बगैर किसी शक के। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारा फेथ मजबूत होना चाहिए और बगैर किसी शक के होना चाहिए। और इसमें इसको मैं टच कर रहा हूँ ऐसे, ये जो है मत्ती रसूल की इंजील उसका 21 बाब, मेरे साथ आप खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनके पास बाइबल हो या बाद में पढ़ सकते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 21 बाब उसकी 18 से 22 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। पाक कलाम में लिखा है कि ये अंजीर के दरख्त का वाक्य है, और आप सब इस अंजीर के दरख्त के वाक्य को जानते हैं। और पाक कलाम में लिखा है 18 आयत में, 21 बाब की 18 आयत में, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था तो उसे भूख लगी, और वो राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाया, और उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर तअज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम में सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन, आमीन सिस्टर जी। आमीन आमीन आमीन। आमीन भाई, आमीन। तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब बैत एनिया से जाते हैं, बैत एनिया को जाते हैं, और खुदा यीशु मसीह इससे पहले जो है बहुत जो पहले इससे पहले के जो वाकया था वो ये कि खुदा यीशु मसीह हैकल में जाते हैं। हैकल में वो लोगों को देखते हैं, वहाँ लोग तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, और खुदा यीशु मसीह उनको वहां से निकालते हैं, और इस तरह के वाकयात हैं। और फिर यीशु जब बैत एनिया को जाते हैं और यरूशलेम से बैत एनिया को जाते हैं, तो खुदा यीशु मसीह थोड़ा थके हुए भी हैं, और सुबह का वक्त है, रात भी वो सफर करते हैं। और जहां पर जो हमने सीखा है खुदा के रूह से, खुदा के कलाम से, कि खुदा यीशु मसीह जो है दिन रात दुआ में रहते हैं, सुबह भी दुआ करते हैं, रात को भी दुआ करते हैं। और पास का हम देखते हैं कि यीशु के साथ बहुत सारा हजूम होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत यीशु के 12 शागिर्द होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रूहानी तौर पर जो आसमानी लश्कर हैं वो खुदा के साथ होते हैं। और ये ऐसा वाक्य है। और हम देखते हैं कि जब ये अमूमन हम जो है कभी हम सफर कर रहे हो, अपने गांव जाएं, देहात में जाएं, या सड़क के किनारे कहीं पैदल सफर कर रहे हो, हम देखते हैं कभी कोई हमें फलदार दरख्त नजर आ जाए तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। कोई आम का दरख्त हो, कोई अमरूद का दरख्त हो, या अनार का दरख्त हो, हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि नहीं उसमें कोई फल लगा हुआ है, हम तोड़ लें, हम खा लें,
या हमारा दिल ललचा जाता है, या हमें भूख लगी। लेकिन यहाँ पर यीशु को भूख लगी हुई थी। और सारी जब खुदा यीशु मसीह मिनिस्ट्री का काम करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है दुआ करते हैं और उन्हें आराम करने का वक्त जो है बहुत कम मिलता है। बहुत दफा वो शागिर्दों के साथ बातचीत करते हैं, शागिर्दों को सिखाते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, उनको तालीम देना चाहते हैं, इसके साथ साथ लोगों के साथ मौज से करते हैं। और इस तरह खुदा यीशु मसीह जो है अपने सारी मिनिस्ट्री में खिदमत करते हुए समटाइम्स वो थकावट भी फील करते हैं, उकताहट भी फील करते हैं। और दरख्त के करीब जब जाते हैं तो वो उस दरख्त में फल नहीं होता। और हम इंसान होते हुए जब ऐसे कभी सरे राह किसी दरख्त के पास जाएं, हमें फल नजर ना आए, तो वो जो सारी हमारी वो होती है, ख्वाहिश होती है या उम्मीद होती है, या हम थोड़ा सा उससे डिसपॉइंट होते हैं कि इसमें तो फल ही नहीं है, हम तो इसके पास आए थे, हम तो बड़े शौक से, बड़े दिलचस्पी से इसकी तरफ बढ़े। लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु जब अंजीर के दरख्त की तरफ जाता है तो उसमें फल नहीं है, फल नहीं मिला। और ये जो है वाक्या, ये कोई आम वाक्या नहीं, ये बड़ी खास बात है कि वहां पर फल नहीं है। यीशु जो है वो फल चाहता है। यीशु जो है बरूमंद देखना चाहता है, पौधों को, दरख्तों को, अंजीर के दरख्त को बरूमंद देखना चाहता है। और इस तरीके से जो है यीशु मसीह जो है वो इस्राएल के जो नजरियात हैं उनको तब्दील करना चाहता है। और हम पाक कलाम में जितना सीखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है इस्राएल को बहुत कुछ सिखाना चाहता है, यहूदी कौम को बहुत कुछ सिखाना चाहता है, और उससे पहले अपने शागिर्दों को सिखाना चाहता है। जब खुदा यीशु मौजूद करता है, खुदा यीशु जो भी काम करता है, हर वक्त शागिर्द उसके साथ हैं। वो अपने शागिर्दों को भी एजुकेट करना चाहता है, वो अपने शागिर्दों को भी टीच करना चाहता है कि वो सीखें। और हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर खुदा यीशु मसीह नासरी जो है वो अपने शागिर्दों को भी सिखाते हैं, मोहब्बत करना सिखाते हैं, बहुत सारे चीजें ऐसी सिखाते हैं, तालीम देना सिखाते हैं। और कई दफा वो अपने बारे में भी बताते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह को पहचान सके, खुदा यीशु मसीह को जान सके। बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो भी सवाल खुदा यीशु मसीह पर करते हैं, ये कैसे होगा, ये कब होगा, इसका निशान क्या होगा, ऐसी सारी बातें। लेकिन हम देखते हैं जो खुदा यीशु मसीह जब अंजीर के दरख्त के करीब जाते हैं, फिर वो पत्तों को देखते हैं, पत्ते क्या करते हैं। मैंने खुद देखा, मेरे घर में भी आम का पौधा है, बाज़ का पत्तों के नीचे फल जो है छुपा होता है, पत्तों के नीचे फ्रूट छुपा होता है, लेकिन वहां पर कोई फ्रूट नहीं है, वहां पर सिर्फ पत्ते हैं। पत्ते क्या करते हैं, फ्रूट को कवर करते हैं। पत्तों की शेप ऐसी है, दरख्त की शेप ऐसी है। और खुदा यीशु मसीह जो है ऐसे लोग जो खुदा के अहद के साथ जुड़े होते हैं, जैसे पत्ते जुड़े हुए हैं या जैसे फल जुड़ा होता है, ऐसे फलदार पौधों के लिए खुदा यीशु मसीह जो है कहते हैं कि वो यहूदी कौम, इस्राएल कौम के लिए भी ऐसी ख्वाहिश रखते हैं। वो देखते हैं कि जो मेरे लोग हैं इनमें फल नहीं है, इनमें ईमान नहीं है, इनमें कबूलियत नहीं है, खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। और हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने 3 साल मनाती की है दुनिया पर, 3 साल या 3.5 साल। और यहाँ पर हम एक जगह पर और ये भी पढ़ते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के लिए ये कहते हैं कि इसे काट डालो, तो फिर जो माली है या जो उसको केयर टेकर है वो कहते हैं इसको 1 साल और दे दो, 1 साल और दे दो। इस तरह करते करते 3 साल हो जाते हैं, लेकिन उसमें फल फिर भी नहीं होता। और पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 8 और 7 में हम पढ़ते हैं अंजीर के बारे में, पाक कलाम में कुछ हमें इशारात मिलते हैं। जब हम देखते हैं कि आदम और हव्वा ने गुनाह किया, तो हम देखते हैं पाक कलाम में लिखा है उनकी आंखें खुल गई। और जब उन्होंने वो फल खाया, जब गुनाह हुआ या नाफरमानी की, उन्होंने वो फल खाया, उनकी आंखें खुल गई। जब उनकी आंखें खुली तो अपने आप को नंगा महसूस करते हैं। वहां पर पाक कलाम में लिखा है कि फिर उन्होंने अंजीर के पत्ते लेकर अपने लिए लुंगियां बनाई। अंजीर जो है उसके पत्ते जो हैं, इसका बाइबल में बहुत जगह जिक्र आता है। और इसी तरह मिसाल की किताब उसका 27 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है जो अंजीर के दरख्त की निगहबानी करता है उसी का मेवा खाएगा। तो यीशु मसीह जो है ये दरख्त की तमसील देते हुए, दरख्त के पास जाते हुए वो हमारी जिंदगियों में फल देखना चाहते हैं। वो हमारी जिंदगियों में फल देखना चाहते हैं। क्या हमारी जिंदगी इस तरह बुरुमंद है? क्या हमारी जिंदगी इस तरह फल लाती है जो खुदा यीशु मसीह फल ढूंढते हैं? क्या इसराइल कौम में वैसा फल है? ऐसी बात है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ये कहते हैं कि हमें शक नहीं करना चाहिए। हमें दुआ जो हम करते हैं,
जो कुछ हम ईमान से मांगते हैं, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, ताकि जब भी हम मांगे तो वो हमें मिल जाए। और यीशु मसीह शागिर्दों को क्या सिखाते हैं, जब तुम ईमान रखोगे और जब तुम ये कहोगे कि इस पहाड़ को उठकर दरिया में, समुद्र में गिर जा, तो भी ऐसा हो जाएगा। कब होगा? जब हमारा ईमान जो है, भरोसा जो है, एतकाद जो है, वो मुकम्मल होगा। हमें चाहिए कि अपने एतमाद और भरोसे को मुकम्मल करें, और जब भी खुदा के आगे झुकें, खुदा के आगे दुआ करें, वो जो है वो बड़े ईमान के साथ, बड़े रूह के साथ होनी चाहिए। ये ऐसा ना हो कि यीशु मसीह जब आए और हमारी जिंदगियों में इसको कोई फल ना नजर आए। हमारी जिंदगी फलदार होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में हम ऐसे गलतियों में पड़ते हैं ना, रूह के फल, ऐसे फल हमारी जिंदगी में होने चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं है तो हम उस अंजीर के दरख्त की मानद है जिसको यीशु कहता है, जा तू हमेशा के लिए सूख जा। और फिर क्या होता है, जब अगले दिन शागिर्द वहां से गुजरते हैं, वो देखते हैं कि वो वाकई सूख गया है, और फिर कहते हैं उस्ताद ये तो वाकई सूख गया है। और यीशु उनको सिखाना चाहते हैं कि जब तुम बड़े एतकाद के साथ कोई बात कहोगे, कोई बात दुआ करोगे, तो तुम्हारे लिए हो जाएगी। और फिर इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि खुदा ने बहुत सारे यीशु ने बहुत सारे मौजूद किए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने जीर के दरख्त पर कर्ज किया, वो फल नहीं दे सकता, हमेशा के लिए का तुझ पर फल ना लगे। खुदा ना करे कि ऐसा मौका हमारी जिंदगी में आए कि हम जो है उसके लिए जो है फलदार साबित ना हो सके। हमारी जिंदगी में फल होना चाहिए। तो यीशु मसीह जो है हमारी जिंदगी में फल ढूंढना चाहता है, और पाक कलाम जो है हमें ऐसी बातें बहुत सिखाता है, ऐसे बहुत बताता है कि हम मजहबी लोग हो सकते हैं, हम बड़े रूहानी हो सकते हैं, हम बड़े रोजे रखने वाले हो सकते हैं, हम बड़ी दायकियां देने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो फल खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ढूंढना चाहता है, वो फल जो है हमारी जिंदगी में होना चाहिए। ना कि हम इस तरीके से हों कि कोई जो है केयर टेकर, कोई पास्टर, कोई ऐसा जो है हमारी जिंदगियों पे काम करता रहे और हमारी जिंदगी तब्दील ना हो। खुदा यीशु मसीह जो थे इसराइल में तब्दीली देखना चाहते थे, तो हमारे अंदर तब्दीली देखना चाहते हैं। इसलिए हमें जो है अपने आप को इस तरीके से बनाना है, संवारना है कि हमारी जिंदगियों से रूह के फल नजर आए, ताकि जो जब फल नजर आते हैं तो फिर जो है हमें बरकत मिलती है, और खुदा भी देखता है, यीशु भी देखता है। और हम देखते हैं कि यीशु जो है वो जो है उसकी जो खुदा की सारी अलूहियत की मेमोरी जो है यीशु में है। जो कुछ बाप का है वो यीशु का है, और जो कुछ यीशु का है वो बाप का है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में फल लाएं, फलदार साबित हो, और हमें इसके लिए बड़ा जो है ईमान के साथ दुआएं करनी चाहिए, दुआ में रहना चाहिए, यीशु से दिल लगाना चाहिए, ताकि यीशु जो है हमारी दुआओं को सुने, खुदा जो अपना फजल दे, खुदा जो अपना तरस हमें दे, ताकि जो कुछ भी हम ईमान के साथ मांगे और खुदा से मांगे वो हमारी जिंदगियों में होता जाए। ना सिर्फ हमारी जिंदगियों में, जो बरकत हम दूसरों के लिए भी चाहें वो भी होती जाए। वो कब होगी? जब हमारा ईमान पुख्ता होगा, जब हमारा एतकाद पुख्ता होगा, जब हमारे जहन में कोई शक नहीं होगा। हमें कमजोर नहीं होना, हमें यीशु मसीह में रहकर मजबूत होना है। हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, हमारी शाखें मजबूत होनी चाहिए, हमारे पत्ते हरे भरे होने चाहिए, हमारी जिंदगी में फ्रूट होना चाहिए, फलदार होना चाहिए, ताकि बुरूमंद होकर हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन सकें। अगर एक खादम जो है वो कभी कभी ऐसे कमजोर होता है तो फिर वो दूसरों के लिए बरकत का वसीला नहीं बन सकता। बीइंग ए खादम भी, बीइंग ए पास्टर भी, हमें बहुत मजबूत होना। अगर एक मोमन है उसको भी चाहिए कि वो खुदा के साथ ज्यादा दिल लगाए, ज्यादा उसके क्लोज रहे, ज्यादा खुदा के प्रशिश में रहे, ताकि खुदा जो है उसकी जिंदगी में बरकतों को दे सके। हमें चाहिए कि खुदा से बरकत हासिल करने के लिए खुदा के करीब रहें। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो इस खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक हम सबकी जिंदगियों में फल नजर आना जरूरी है, जैसे कि यूहन्ना अपने उसमें कहता है, यूहन्ना इस्तबागी कहता है कि तौबा के मुआफिक फल लाओ। तो जब हम खुदावंद में आते हैं तो हमारा फल लाना बहुत जरूरी होता है, और हमारी जड़ें जब खुदावंद में मजबूत होती हैं तो फिर हम फल लाते हैं।
और दूसरी बात, फल हम पाकरू के फल भी हमारी जिंदगी में नजर आने चाहिए, और ये कि हम खुदावंद के लिए रूहों को भी जीतें, ये भी फल लाना जो है ये उसके बराबर है कि हम अपने अमाल से, अपने किरदार से हम दूसरी रूहों को जीतें, दूसरों के लिए हम ठोकर का बायस ना बने। और बेशक जैसे कि जो कलाम में लिखा है कि जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है और आग में डाल दिया जाता है। तो इसलिए हमें बड़ा ही जो है, हम सब जो खुदावंद में हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा मोहतात और एहतियात की ज़रूरत होती है, ताकि ये ना हो कि हम अपनी जगह से हटा दिए जाएँ, क्योंकि हमारा फल लाना बड़ा ज़रूरी है। तो हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, और शुक्रगुज़ारी के लिए दुआ के लिए मैं कहूँगी कि वो अ, सिस्टर मार्गरेट हैं हमारे साथ, अगर वो कलाम की शुक्रगुज़ारी के लिए दुआ करें। जी, खुदावंद में आप सबकी सलामती। आपकी भी सलामती हो। हाय खुदावंद कुदूस बाप, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, खुदावंद तेरा शुक्रगुज़ार है। खुदावंद तूने कहा, देख तेरी सूरत मैंने हथेली पर खोद रखी है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदा बाप, मैं बड़े ईमान के साथ अपने सब दुआ करने वालों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद कि तू उनको सबको बरकत दे और ईमान की मजबूती अता कर, ताकि खुदा बाप वो ईमान की मजबूती और ईमान का प्रभाव हर जगह फैला सकें, लोगों को अपनी तरफ खींच सकें, खुदावंद की तरफ खींच सकें। खुदावंद तेरा शुक्रगुज़ार आते हैं उन लोगों के लिए जो तेरी हम्द व तारीफ करते हैं। खुदावंद मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगी जो तेरी तरफ रुजू नहीं लाते। खुदावंद तू उनको अपनी तरफ खींच ले। आए बाप, तो अपना रूह भेजता है और हम उठ खड़े होते हैं। खुदावंद तेरी ताकत और कुव्वत से हम हर काम करते हैं। आए बाप, तो हमें ईमान की मजबूती से भरपूरी ईमान की मजबूती और भरपूरी अता फरमा। और आए खुदावंद मैं सिस्टर नसरीन के लिए, सिस्टर नुसरत के लिए और तमाम साथियों के लिए जो इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर हैं, खुदावंद तो सबको बड़ी बरकत दे, ईमान की मजबूती अता की है। खुदावंद हमें ईमान में रहने की तौफीक बख्शी है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ और ऐ बाप तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू हम सबको बड़ी बरकत देना, ताकि खुदावंद हम हमेशा तुझसे मांगे और तुझसे पाएं, क्योंकि तू ही हमारा खुदावंद नजात दहिंदा है। ये मांगती हूँ खुदा बाप तेरे कुदूस और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। आमीन। अब अगर किसी की कोई गवाही है तो शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करें। थोड़ा सा टाइम में 2 मिनट में आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं। और हमारे साथ सिस्टर रूथ हैं, भाई रवि की जो मिसेज हैं, मैं फिर उनसे कहूंगी कि वो उसके बाद वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। तो जी अभी आप कोई गवाही अगर शेयर करना चाहते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट हमें बता दें, जिस की जो भी हैं। जी, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो कि वो हम सब की ज़िंदगियों में बड़े-बड़े काम करता है। सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि उसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है। सबसे बड़ी गवाही ये भी है कि उसने हमें चुना है, और इससे बढ़कर ये कि उसने हमें अपनी हिकमत से भरा है। जी, इससे बढ़कर और क्या गवाही है कि हम उसके गवाह ठहरे हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन खुदा की नज़र हम पर है। उसने इतनी बड़ी दुनिया से हमको चुना है। ये हमारे लिए बड़ी ही प्रिविलेज है, हमारे लिए ये बड़ा ही फ़ख्र है हमारे लिए, और हम इस पे फ़ख्र कर सकते हैं कि हमारा खुदावंद जो है वो हम उसकी नज़र में हैं। तो हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो हमें बताएं, फिर हम सिस्टर रूथ के साथ मिलकर जो है वो दुआ करेंगे। वो इंडिया से पास्टर सतनाम है, उनका मैसेज आया था, उनकी भतीजी जो है ना हॉस्पिटल में। ये नहीं मुझे बताया था कि क्या है, तो उन्होंने कहा था कि प्लीज दुआ करना।
तो ठीक आप है। उनके लिए भी उनको भी दुआ में शामिल करें, उनकी भतीजी को। एक सिस्टर जरीना है, एक बहन जरीना है, उसके कंधों में दर्द है। फिर वो कहती थी मेरे लिए दुआ करें। वो रात को ख्वाब में कुत्ते भौंकते हैं और ऐसे उसके वहम और घर में ऐसे लड़ाई झगड़े हैं बहू में बेटे में, उनके लिए दुआ करें। इसके अलावा एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जो हमारी आपा प्रवीण है, तो उसका बेटा जो है वो भी ऐसे घर में बहू लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहते थे दुआ करना कि खुदा उसको ना उसके जहन को चेंज करे, नरम करे, तक घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। प्लीज ये 2 रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, प्लीज इनके लिए सब जो है मिलकर दुआ करें। जी, और चले हम सबके घरानों के लिए दुआ करेंगे और यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करेंगे। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी सबसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट है कि उस दिन लाजमी पाकिस्तान टाइम 8 बजे है, पूरे 8 बजे आप हमें ज्वाइन कर लें। और क्योंकि हमारे साथ जो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा लोग जो हैं वो खुद भी मौजूद हों इस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, और दूसरों को भी इसमें जो है वो लेकर आएँ। उस दिन जो है वो अरेंज करें और लोगों को बार-बार याद दिलाएँ कि फ्राइडे को हमारी यूथ कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे में लोगों को बार-बार कहें। और अगर किसी के पास लिंक नहीं है तो मुझे बता दें, हम लिंक यही इस्तेमाल होगा, तो हम उनको लिंक पर्सनली भी भेज सकते हैं। तो सारी इसके लिए हम दुआ करेंगे, सिस्टर रूथ के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। प्रभु सचमुच महान है, प्रेम करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु दिल की गहराइयों से हम तुझे आदर देते हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हम तुझे आदर देने वाले हो सके परमेश्वर। हर बात में हम खुदावंद तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर। आज की इबादत के लिए प्रभु जी जो आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी, जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर, जहां जहां भी परमेश्वर तेरे खुदावंद बेटे बेटियां बैठकर खुदावंद तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह में दुआ करती हूँ सबके लिए प्रभु जी। हम परमेश्वर खुदा तेरे नाम में और बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह। ये आराधना ये मीटिंग परमेश्वर हमारे जीवनों में खुदावंद सचमुच खुदाया और तेरी बातों को गहराई से हम जानने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे प्रेम में हमें बढ़ना है। जो तेरे दास ने आज का वचन दिया प्रभु जी, हमें सचमुच खुदाया फल लेके आना है मेरे खुदावंद परमेश्वर। जो आप हमें सिखाते हैं उन बातों को अपने जीवन में हमें लाजमी रखना है परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मुझे सच्चे भक्त पसंद है। सचमुच खुदाया हमारी सच्चाई तू जानता है मेरे परमेश्वर। हर बात में हम तुम्हें परमेश्वर यीशु मसीह खुदावंद खुदाया याद करें। हर कार्य में परमेश्वर तुम्हें परमेश्वर खुदावंद याद करें प्रभु जी। हमारा हर कार्य तुझसे शुरू हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हर बात में खुदावंद यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती प्रभु यीशु मसीह, जितने भी परमेश्वर खुदा प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई हैं, मैं दुआ करती सबके लिए परमेश्वर। आप सभी पर परमेश्वर अपना कृपा वाला हाथ रखें। सभी के जीवनों में परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरा फजल आए मेरे खुदावंद खुदाया। मैं दुआ करती प्रभु यीशु मसीह हमारी यूथ मीटिंग के लिए परमेश्वर। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद जो परसों होने जा रही है, मैं दुआ करती हूँ बहुत सारे लोग उसमें जुड़े परमेश्वर। सारे यूथ को परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा मैसेज मिले जिनके साथ परमेश्वर हालेलुया वो अपनी जिंदगियों को बदलने वाले हो जाए मेरे प्रभु जी। हमने सचमुच खुदाया तेरा ऐसा काम करना है जिसमें सबको जगाना है, सबको जगना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि तेरा आगमन नजदीक है मेरे परमेश्वर। हमें तैयार होना है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, कैसे खुदावंद यीशु मसीह हमें परमेश्वर तेरा धन्यवाद दे क्यों परमेश्वर, क्योंकि आप हमें ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें परमेश्वर हमारा जीवन पूरा प्रभु खुदावंद यीशु मसीह एक आत्मा में भरा रहता है, जिसमें तू परमेश्वर हमारे अंदर आज्ञाकारी के गुणों को ही नहीं उसके साथ साथ परमेश्वर सब कुछ हमारे अंदर भर देता है मेरे परमेश्वर। आप खुदावंद अपने बच्चों को आत्मा के कार्य सिखाते हैं मेरे परमेश्वर, ज्ञान देते हैं परमेश्वर। ये तेरा प्रेम है परमेश्वर। हालेलुया, बुद्धिमान तू बना देता है अपने लोगों को परमेश्वर। हालेलुया, किसी बात की कमी नहीं रह जाती मेरे परमेश्वर। मैं खुदावंद यीशु
परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो आपने खुदावंद हमें इस लायक समझा है प्रभु जी अपनी इबादत के लिए, मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारी ये खुदावंद भेंट जो हम होठों के द्वारा खुदा महिमा के द्वारा परमेश्वर तुम्हें चढ़ाते हैं मेरे प्रभु जी, ये तेरे स्वर्ग राज्य में तुझे परमेश्वर खुदा पसंद आए। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, ऐसे ही हम परमेश्वर हर दिन बढ़ते जाएं, हर दिन बढ़ते जाएं और खुदावंद बहुत सारे लोग परमेश्वर इस मीटिंग के साथ जुड़ने वाले हो जाए मेरे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा ने जो खुदावंद यीशु मसीहा हमें चुना हुआ है परमेश्वर, तेरी सचमुच खुदाया इस खुदा प्रेजेंस को हमेशा अपने जीवन में हम बरकरार रखे, हर दिन खुदावंद महिमा करने वाले हो जाए प्रभु जी। खुदावंद यीशु दुआ करते प्रभु यीशु हालेलुया, जितने भी परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम को नहीं जानते प्रभु जी, अभी भी परमेश्वर पाप के रास्ते में है प्रभु, आप सबको बदले, सब लोग प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के पापों का खुदावंद मनन करे और प्रभु जी बपतिस्मा ले अपने जीवनों को बदल दे मेरे प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह हमारी सारी कमजोरियों को तू निकालने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे खुदावंद हालेलुया। तेरे प्रेम के कारण प्रभु जी जो आपने हमें बचाया है मेरे प्रभु जी, इस बचाहट को हम बचा के रखें अपने जीवन में, हमें परमेश्वर ने बचाया है, हमें अपने खुदावंद के काम को करना है जो हमारा परमेश्वर हम चाहता है मेरे प्रभु जी। हमारी सुंदरता हमारा खुदा है, हमारा गहना हमारा खुदा है, हमारे खुदा के कानून हमारा सब कुछ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक वायदे को जो आपने हमारे साथ किए हैं उन वादों को हम याद रखते हुए परमेश्वर हालेलुया हर उस बात को खुदा अपने जीवन में लागू करे मेरे परमेश्वर हालेलुया। इस आराधना के द्वारा हम सब परमेश्वर हम विश्वास करते हैं हमने आशीष पाई है, बरकत पाई है मेरे खुदावंद प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह आपने जो हमें एक दूसरे से जोड़ा है इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर हालेलुया, हर एक परमेश्वर खुदा भाई बहन के ऊपर अपना महान प्रभु हाथ रखे, तेरा आत्मा हमारी जिंदगियों में परमेश्वर खुदावंद हर दिन कार्य करता जाए और तेरे वचन के ज्ञान में, तेरी आराधना में प्रभु जी, प्रार्थना में हर खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद अपने जीवन की मेहनत को तेरे आगे कर सके। हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही हमें परमेश्वर अपने आत्मिक ज्ञान में बढ़ाते जाइए और प्रभु यीशु मसीह खुदावंद यीशु तेरा जो प्रेम हमारे साथ है मेरे प्रभु जी यीशु मसीहा, इस प्रेम की परमेश्वर हम अपने दिल से परमेश्वर रिस्पेक्ट करने वाले हो जाएं प्रभु जी, पूरी पवित्रता के साथ अपने जीवन को इस धरती पर बिताएं जितना समय आपने हमें दिया है। हम परमेश्वर हमेशा तेरी हजूरी में रहे, सब पर तेरी दया बनी रहे। प्रार्थना को सुने कबूल करे मांगते आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र और जलाली नाम में हम आमीन 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 आमीन। अब हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। अपने अपने माइक प्लीज ऑन करें, सब एक जुबान होकर हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, उनके बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे है। आमीन। We pray for peace of Jerusalem. May there be peace in their palaces. May there be peace in their walls. And Lord Jesus Christ, we know that you are coming and giving encounter to your nation. We pray for your blessing for the nation of Israel, who is represent a fig tree into the Bible. Father, we pray for your blessing be upon them, Lord. We pray for the salvation you open their spiritual eyes so they can come for this salvation to you, Lord Jesus Christ. So we all can worship and glorify, Lord. Protect them, keep them safe under you, Father. And from all those wars and everything, Lord, we're asking your blessing be upon them, upon us all Christians all over the earth, Lord. And worship and glorify you in the Spirit, Lord. And let this COVID be gone into your powerful name of Lord Jesus Christ. COVID, you are nothing. We trample over, we crush you under the feet into the mighty name of Lord Jesus Christ. And continue to take this heat wave out from the face of the earth. पाकिस्तान का ना 8 बजे। आमीन आमीन। सिस्टर नुसरत जो है वो ऑफलाइन हो गई हैं, तो भाई सदीक से मैं कहूंगी कि वो कलाम में बरकत अदा करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, खुदा बाप की मोहब्बत जिसने बेटाई देने से दरेग न किया, फाकरू की शराकत और फाकत की जानों के साथ, होली सिटी मिनिस्ट्री के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और कुल ईमानदारों के साथ
अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक कायम रहे। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। आमीन।